नमस्कार दोस्तों, आज की गणित की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम सभी सीखेंगे कि गणित से जुड़ी बेसिक नॉलेज, जिसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है। जब भी बच्चे गणित बनाते हैं उन्हें बेसिक नॉलेज की जानकारी अधूरी रहती है, जिसके चलते सवाल के उनके प्रोसेस तो पता होता है लेकिन बेसिक नॉलेज के चलते सवाल को अधूरे छोड़ देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं बीरू सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप टारगेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। यदि आप सभी चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी क्लास आप मिस ना कर पाए। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज के इस गणित की महत्वपूर्ण क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा जिद्दी बैच 3.0 टारगेट रिजल्ट 400+। जी हां, आपने सही सुना, जिद्दी बैच 3.0 टारगेट रिजल्ट 400+। यानी हमारे के टॉप टारगेट टीम का लक्ष्य है कि इस बार आने वाले 2026 के एग्जाम में जो भी बच्चे टॉप करे तो इस टॉप टारगेट यूट्यूब चैनल से ही जो भी विद्यार्थी यहां पर प्रिपरेशन करे वही टॉप करे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। देख रहे हैं कि मैथ गणित कमजोर छात्रों के लिए मैथ सीखने का अनोखा तरीका। जी हां, अगर कोई भी विद्यार्थी मैथ में बहुत वीक है, अब उनको साफ मैथ नहीं आता, बिल्कुल मैथ नहीं आता है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि कमजोर छात्रों के लिए मैथ सिखाने का अनोखा तरीका। जी, अनोखा तरीका मतलब आप मैथ अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो का देखें और अंत तक देखें, जिसमें आपको मैथ से जुड़ी एकदम जीरो लेवल से, मतलब कहते हैं बेसिक लेवल से इस कॉन्सेप्ट को आज उठाया गया है इस मैथ में। जैसे एक कदम बेसिक जीरो लेवल से। जी हां, एक कदम बेसिक आज का एक पहला जो क्लास होगा, ये मेरा पहला लेक्चर होगा और मैं इस टॉप टारगेट यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ये आज का मेरा पहला क्लास है। मैथ में अगर आप बेसिक क्लास कर लेते हैं, 8 से 10 बेसिक मेरा क्लास होगा। अगर बेसिक क्लास कर तो बेसिक नॉलेज जो भी मैथ में होगी आपको आज से परेशानी खत्म हो जाएगी, जिससे आप मैथ में जीरो लेवल से हीरो बन सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, एक वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको लगभग जितने भी बेसिक क्लास की वीडियो के सारे वीडियो देखना पड़ेगा। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे आप देख पा रहे हैं, किसी भी संख्या में शून्य से गुना किया जाए, किसी भी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो हमेशा गुणनफल शून्य होता है। सब एक नियम रूल नंबर 1 है। फिर से आपको मैं दोहरा देना चाहूंगा, किसी भी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो हमेशा गुणनफल शून्य होता है। इंग्लिश में भी है, और जो भी विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड के हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, अगर उनका मैथ कमजोर है तो भी वीडियो उनके लिए भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, इफ एनी मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इंक्लूडिंग 0, देन प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। इट मीन्स किसी भी संख्या को अगर शून्य से गुना करे या संख्या में शून्य से गुना करे तो उसका मान गुणनफल जो होता है शून्य के बराबर होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि कोई संख्या ए हो, अगर 0 से आप गुना करते हैं तो उसका मान क्या होगा? शून्य के बराबर। या कोई संख्या हो, अगर 0 से ए से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 होगा। किसी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो उसका गुणनफल क्या होता है? शून्य होता है। यानी a गुना 0, यानी मान लीजिए कोई संख्या 0 है, अगर आप उसमें 0 से गुना करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या a है, अगर आप उसमें 0 से गुना करते हैं या 0 में उस संख्या a से गुना करते हैं तो उसका गुणनफल क्या होगा? शून्य होगा। आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 2 है, 2 में अगर शून्य से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
जीरो हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, यदि कोई संख्या -12 है, जीरो से गुना करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि कोई संख्या 4/5 है, ये भी तो एक संख्या ही है, 4/5 संख्या है जो भिन्न के रूप में है, जिसे हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। आगे इसकी जानकारी, विस्तृत जानकारी होंगे, जो रियल नंबर होगा चैप्टर हम मैथमेटिक के बैच पढ़ेंगे, उसमें इसकी जानकारी होगी। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, जीरो में अगर किसी संख्या से गुना करते हैं तो मान जीरो होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जीरो में -5 से अगर गुना करते हैं तो जीरो होगा। अगर कोई संख्या हो और एक जीरो दिखे, कोई भी संख्या हो, अगर एक जीरो दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना, गुना करने की जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए गुना करते हैं, 2 के पावर अगर 8 पर पढ़ते हैं तो 16 होगा, 16 के पावर 6 पर पढ़ेंगे तो 96 होगा। गुना करेंगे 96 जीरो से, गुना करने की, अगर कोई भी बड़ा संख्या गुना हो और एक जीरो आपको दिख जाए, कोई भी बड़ा से बड़ी संख्या हो और एक जीरो दिख जाए तो उसका मान आपको क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो पहला रूल क्या था हमारा, किसी भी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य में किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल सदैव यानी हमेशा क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाई जीरो, इफ इट इज मल्टीप्लाई बाई नंबर इंक्लूडिंग जीरो, देन प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। ये पहला रूल, आपको आशा करते हैं कि आपको पहला रूल समझ में आया होगा। फिर से मैं दोहरा देना चाहूंगा, किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुना करते हैं या शून्य में किसी संख्या से गुना करते हैं तो उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2 में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, -12 में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, 4/5 में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो होगा। उसके बाद जीरो में 2 से गुना करेंगे तो जीरो होगा। 5 जीरो गुना -5 -0 होगा। 2 गुना 8 गुना 6 यानी कोई भी बड़ी संख्या हो उसमें अगर जीरो से गुना करते हैं तो जीरो होगा। चलिए हम अब अपने दूसरे रूल की ओर बढ़ते हुए, शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य होता है। यानी इफ जीरो इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर, यानी जो भी अगर जीरो से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, जीरो होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। शून्य में किसी भी संख्या, मान लीजिए संख्या 1, भाग देंगे तो जीरो आएगा। शून्य में किसी भी संख्या से भाग, मान लीजिए संख्या आपका जीरो है, जीरो से भाग देते हैं तो मान इसका क्या होगा, जीरो होगा। शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो मान जीरो होता है। एकदम आज का जो क्लास है मैथ का बिल्कुल जीरो लेवल से है, मतलब बेसिक लेवल से। आज का क्लास बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी विद्यार्थी के लिए जिन्हें मैथ बिल्कुल नहीं आता है, आज के क्लास को मिस ना करें। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या जीरो है, जीरो में अगर 2 से भाग देते हैं तो जीरो होगा। जीरो में 2 से भाग देते हैं तो जीरो होगा। कोई जीरो है, -5 से भाग देते हैं तो जीरो होगा। जीरो है, अगर जीरो में अगर 21 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। चौथा, अगर जीरो में 4/5 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। यानी कोई भी संख्या हो आप उसमें जीरो से भाग देते हैं तो मान जीरो होगा। यानी शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है, जीरो आता है। जैसे मान लीजिए एक भाग के माध्यम से देखते हैं, शून्य में 5 से भाग देना है, शून्य में 5 से भाग देना है तो 5 का हम टेबल पढ़ेंगे, मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पर तो कोई अंक है ही नहीं, तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ देंगे, जीरो बार। कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यानी भागफल कितना आ जाएगा आपका, भागफल
भागफल शून्य होगा, यानी किसी भी शून्य में किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो भागफल शून्य होगा। आशा करते हैं आपको दूसरा रूल भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी रूल समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के प्रश्नों को या मैथ से कोई भी जुड़ी हुई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए हम तीसरे रूल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा रूल है किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अपरिभाषित होता है। जी हाँ, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होता है? अपरिभाषित है। बहुत ही अक्सर ऐसे प्रश्नों में बच्चे बहुत गलती करते हैं। बच्चे समझते हैं किसी भी संख्या में 0 से गुना कर देते 0 होता है, या संख्या में 0 से गुना कर देते तो 0 होता है, या 0 में संख्या से भाग देते तो 0 होता है। वैसे ही अपोजिट क्वेश्चन है कि संख्या में अगर शून्य से भाग देते हैं, संख्या में अगर शून्य से भाग देते हैं तो मान 0 नहीं होता है। इसका आप गलती कभी नहीं करें, इसका शून्य कदापि नहीं होता है। इसका मान अपरिभाषित होता है, शून्य कदापि नहीं होता है। आज आप गलती नहीं करेंगे। किसी भी संख्या में शून्य से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित को हम लोग इंग्लिश में अनडिफाइंड बोलते हैं। इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 देन इसका प्रोडक्ट जो होगा, मान होगा, परिणाम आएगा, वो क्या आएगा? अनडिफाइंड। अपरिभाषित को इन्फिनिटिव, अपरिभाषित का क्या है? संकेत है। अपरिभाषित का ये संकेत है, मतलब अपरिभाषित का संकेत जो होता है इन्फिनिटिव होता है, जिसे हम कह सकते हैं इन्फिनिटिव अपरिभाषित। अपरिभाषित। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। संख्या है, अगर 0 से भाग देते हैं तो मान क्या आएगा? और संख्या है अगर 0 से भाग देते हैं तो मान आएगा अपरिभाषित। से भाग देते तो क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। अब उदाहरण के माध्यम से इस सवाल को समझते हैं। जैसे कोई संख्या मान लीजिए 5 है, 5 में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 कोई संख्या है, अगर 5 में संख्या 0 से भाग देते हैं तो क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगर -15 कोई संख्या है, इसको भी भाग देंगे तो अपरिभाषित आएगा। अब इसको इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। निगेटिव में -51 0 से अगर भाग देते हैं तो इसका भी मान इन्फिनिटिव आएगा। तो तीसरा रूल हमारा था, जो तीसरा नियम था, किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटिव। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 देन प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, जिसे हम कह सकते हैं अनडिफाइंड कह सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको तीसरा भी रूल समझ में। किसी भी प्रकार का कोई भी रूल समझ नहीं तो आप कमेंट हमें क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। चौथा रूल, किसी भी संख्या का घात शून्य हो, किसी भी संख्या का घात शून्य हो, किसी भी संख्या का घात शून्य हो तो उसका मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। then the power of number is 0, its value is 1। यानी किसी भी संख्या का अगर घात शून्य हो, घात मतलब समझते हैं पावर, और किसी भी संख्या का घात शून्य हो तो उसका मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। आइए उदाहरण से इस सवाल को हम समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या a है और उसका पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। कोई संख्या a है और उसका पावर 0 है तो मान 1 होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं।
कोई संख्या मान लीजिए 5, 5 के पावर 0 1 होगा। आपको केवल नियम याद रखना है, कुछ करना नहीं है। 5 के पावर 0 1 होगा। दूसरा देखते हैं 2 के पावर 0, इसका भी मान 1 होगा। -2 के पावर 0, इसका भी मान 1 होगा। 4/5 के पावर 0, इसका भी मान 1 होगा। लेकिन मैं नोट में आपको एक चीज बता देना चाहूंगा। नोट, यदि -2/3 के पावर 0, इसका मान -1 होगा। आखिर वो कैसे? देखिए, अभी आपने को क्या बताए थे हम कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो मान 1 होता है। तो संख्या ये है, संख्या इसका पावर क्या है? 0 है। इसका पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 होगा। और इसके आगे माइनस लगा है तो इसका मान -1 होगा। अगर ऐसे दिया रहता -2/3 के पावर 0 तो इसका मान 1 होगा। अगर माइनस संख्या के ब्रैकेट के बाहर है, ध्यान सुनिएगा, और माइनस संख्या के ब्रैकेट के बाहर है और उस संख्या के ऊपर 0 लगा हो, पावर में 0 हो, तो उसका मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। चौथा रूल में हमारा क्या था? किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। व्हेन द पावर ऑफ एनी नंबर इज 0 इट वैल्यू इज 1। यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। चलिए अब नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, 5वें रूल की ओर बढ़ते हैं। किसी संख्या को स्वयं से मतलब इटसेल्फ मतलब खुद से भाग दिया जाए तो उसका भागफल 1 होता है। किसी भी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाए तो उसका भागफल क्या होता है? 1 होता है। when a number is divided by itself, तो इसका भागफल क्या होता है? 1 के बराबर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, मान लीजिए संख्या है कोई संख्या है संख्या है, फिर संख्या से भाग देना है, मतलब हमें स्वयं से भाग देना है। तो इसका मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। कोई भी संख्या होगा अगर स्वयं से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होगा? 1 के बराबर होगा। जैसे उदाहरण पर देखेंगे 2 है, अगर स्वयं से भाग देते हैं, मतलब स्वयं मतलब इटसेल्फ, वो उसी संख्या से मतलब खुद, स्वयं मतलब वही संख्या। 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। एक और एक देखें, -3 है, -3 है, इसका भी मान 1 होगा। -2 है और -2 है, इसका भी मान 1 होगा। और एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, 5/5 होगा तो इसका भी मान 1 होगा। इसका भी मान 1 होगा। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, -15/-15, इसका भी मान 1 होगा। आई होप, आशा करते हैं आपको जितने भी 4-5 रूल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5 रूल पढ़े आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। अभी तक 5 कला रूल सीखे थे जिसमें संख्या में 0 का खेल सीख रहे थे, केवल 0 का कितने इंपॉर्टेंट है मैथ में अभी आपने देखा। नेक्स्ट रूल है हमारा जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न है। डिपेंडेंट सवाल रहेगा, जोड़ एंड घटाव यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न होगा और नियम जो होगा हमारा 1 होगा। जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न होगा और नियम जो होगा हमारा 1 होगा। सबसे पहला नियम है 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्याएं, 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्याएं को हमेशा जोड़ दिया जाता है। यानी 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्या को हमेशा क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है और उत्तर में प्लस का चिन्ह लिखा जाता है। और उत्तर में क्या चिन्ह लिखा जाता है? प्लस का चिन्ह लिखा जाता है। याद रखने वाली बात है कि याद रखिए कि किसी भी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह
छिपा रहता है, मतलब कोई भी संख्या हो उसके आगे प्लस का चिन्ह हिडन रहता है, मतलब छिपा रहता है। यानी जब भी हम उत्तर में, वैसे मान लीजिए उत्तर 5 है, प्लस का चिन्ह आपको लिखने को कहा गया, तो प्लस का चिन्ह आपको लिखना नहीं है, क्योंकि प्लस का चिन्ह आगे छिपा रहता है। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो, सभी संख्याओं का चिन्ह प्लस हो, तो उसी संख्या को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, और जो परिणाम आएगा, उत्तर आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लिखेंगे। जी ना, प्लस का चिन्ह हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हर संख्या, जो भी संख्या होती है, उसके आगे प्लस का साइन छिपा रहता है। तो हम इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। टू और मोर देन पॉजिटिव नंबर आर ऑलवेज एडेड एंड प्लस साइन इज रिटन इन द आंसर, बट रिमेंबर दैट साइन हिडन फ्रंट ऑफ एनी नंबर। यानी कोई भी दो संख्या हो या 2 से अधिक हो, तो उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और उत्तर में प्लस का चिन्ह आगे नहीं लिखते, क्योंकि प्लस का चिन्ह उस संख्या के आगे छिपा रहता है। आइए उदाहरण से इस प्रश्न को हम समझने की कोशिश करेंगे, इस रूल को समझने करेंगे। पहले 2 संख्या लगी, 2 और प्लस 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। रूल के हिसाब से देखेंगे, रूल के अकॉर्डिंग टू रूल, कि कोई 2 संख्या या 2 से अधिक हो, इसका भी चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, उसका भी चिन्ह प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4। एक और प्रश्न लेते हैं, 2 से अधिक, 10 2 12, 12 2 14 हो जाएगा। तीसरा 8 + 6 + 2 + 8, 8 6 14, तो 16 8 24। चौथा एक और एग्जांपल देखते हैं, 2 या 2 से अधिक। देख सकते हैं आप कि जितने भी प्रश्न है कि सभी का चिन्ह क्या है, प्लस। इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, प्लस है। यानी उत्तर में हमें क्या प्लस का चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे प्लस का चिन्ह लिखा जाता है, लेकिन हिडन रहने के चलते उत्तर में हमें प्लस लिखने का चिन्ह जरूरत नहीं है। जैसे एक और संख्या देखते हैं, 2 8 10, 4 14, 8 22, 9 31। 31 सभी संख्याओं का चिन्ह प्लस था, तो यहाँ प्लस हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या होता है प्लस, अगर आप ऐसे भी लिखते हैं +31 तो कोई गलत नहीं होगा, अगर +31 भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बिना मतलब के लिखिएगा, अपना समय बर्बाद कीजिएगा। यानी किसी भी संख्या के पहले प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, आप इसको नोट कर सकते हैं, किसी भी संख्या के पीछे प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। आई होप रूल नंबर 1 एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट रूल की बढ़ते हैं अपने टॉपिक, उदाहरण के लिए दूसरा पेज। और उदाहरण आपको समझ में नहीं आया होगा तो चलिए और कुछ मैं उदाहरण से इसको समझा देते हैं। जैसे कोई संख्या 10 है, 10 से 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 12। दोनों संख्याओं का चिन्ह प्लस है, जोड़ने पर क्या आएगा, 12 आएगा। आगे प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, यहां पर प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, इसलिए प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता। 2 से अधिक लेंगे संख्या, आठ 8 16, 16 8 24, 16 40, 10 50। यानी सभी संख्याओं का चिन्ह क्या था, प्लस था, तो इसलिए इसके आगे प्लस का चिन्ह नहीं लिखा गया। आई होप आपको भी ये रूल समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब भी हम मैथ का कैलकुलेशन करते हैं, इसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। आइए रूल को देखते हैं। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं, 2 या 2 से अधिक ऋणात्मक संख्या को हमेशा क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। 2 या 2 से अधिक ऋणात्मक संख्याओं को हमेशा ऐड कर दिया जाता है, और उत्तर में क्या लिखा जाता है, माइनस का चिन्ह लिखा जाता है। उत्तर में माइनस का चिन्ह लिखा जाता है। इंग्लिश में थोड़ा क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। 2 और मोर देन
नेगेटिव नंबर आर ऑलवेज एडेड, द माइनस साइन इज रिटेन इन द आंसर। दो संख्या हो या दो से अधिक संख्या हो, दो हो या दो से अधिक हो, तो उस संख्या को बनाते समय सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जो आपका उत्तर आएगा उसके आगे हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह निकल देंगे। जो भी आप एक क्लास देख रहे हैं, एक क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से है। मैथ अगर आप सीखे नहीं है इस क्लास को मिस ना करें, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो से उठाकर इसके बाद आने वाले भी 10, 8, 9 क्लास और होंगे जो बिल्कुल आपको मैथ अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो इस क्लास को देखें और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। दो संख्याएं हैं, -2 और -8 है। दो संख्या है, -2 और -8 है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। रूल के हिसाब से, रूल के अकॉर्डिंग टू रूल, कि दो संख्या हो या दो से अधिक हो, सभी का चिन्ह प्लस हो तो हम जोड़ते थे और प्लस का साइन आगे नहीं लिखते थे। इस रूल के साथ दो या दो से अधिक संख्या हो, उसका सभी का चिन्ह माइनस हो तो उसको भी जोड़ेंगे तो 8 दूत और माइनस का चिन्ह उत्तर में लिखेंगे। एक और देखते हैं, -12। तीसरा हम देखते हैं -3, -6, -9, 6, 3, 9 और 9, 18, -18 हो जाएगा। चौथा देखते हैं -9, -8, -7, -6, 9, 8, 17 और 7, 24 और 6, -30। यानी दो हो या दो से अधिक संख्या हो, दो हो या दो से अधिक संख्या हो, सभी संख्याओं का चिन्ह अगर माइनस हो तो सभी संख्याओं को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं और माइनस का चिन्ह उत्तर में आगे लिख देते हैं। और इसके पीछे वाला प्रीवियस जो रूल था, दो या दो से अधिक संख्या हो, प्लस का चिन्ह हो, तो हम उत्तर में क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं कि प्लस का चिन्ह हिडन रहता है, छिपा रहता है। आई होप आपको ये सेकेंड रूल भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं रूल्स को हम। तीसरा रूल हमारा जो है, तीसरा रूल, धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या को हमेशा घटाया जाता है। जी हाँ, कोई भी धनात्मक संख्या हो और ऋणात्मक संख्या हो, एक हो संख्या, एक धनात्मक संख्या हो और एक ऋणात्मक संख्या हो तो हमेशा घटाया जाता है और उत्तर में बड़ी संख्या, उत्तर में बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही संख्या के आगे लगा दिया जाता है, मतलब लिख दिया जाता है। तो इंग्लिश में इसको क्वेश्चन पढ़ देते हैं। वन नंबर एंड वन नेगेटिव नंबर आर ऑलवेज subtracted and sign of the larger number in given in the front of the number is answer। यानी कोई भी दो, एक संख्या हो, धनात्मक हो या एक ऋणात्मक हो, तो हमेशा बड़े अंक में से छोटे को घटाएंगे और जो बड़ा अंक का चिन्ह होगा, अगर प्लस होता है तो प्लस लिखेंगे नहीं क्योंकि संख्या के पहले प्लस छिपा रहता है, और माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे क्योंकि संख्या के पहले माइनस लिखना अनिवार्य है। प्लस नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा लेकिन माइनस लिखना अनिवार्य है। आइए उदाहरण से इसको समझते हैं। -2 और +8, देखिए एक का साइन माइनस है और दूसरे का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है दूसरे का साइन प्लस है, तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 6। 8 में से 2 गया 6 हो गया। अब बड़ा का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। -8 +4, हमें ये ध्यान नहीं देखना है, ध्यान नहीं देना कौन संख्या बड़ा है कौन छोटा है। अगर ध्यान दिया जाए तो ये संख्या बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन हमें संख्या बड़ा ढूंढना है। लेकिन अगर चिन्ह के अनुसार से देखिएगा तो संख्या छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला छोटा हो जाएगा। केवल हमें संख्या देखना है। 8 बड़ा है 4 छोटा है, तो 8 में से 4 घटाएंगे क्या होगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4 होगा, और बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस संख्या के आगे लिखते। बस आपको इतना सा ही करना है, सो सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। -10 + 2,
तो बड़ा संख्या क्या है 10 है और छोटा संख्या क्या है 8 है। तो बड़े में से घटाएंगे 10 में से 2 गया 8, बड़े का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख देंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं चौथा। 5 है और 1 है, तो 5 बड़ा है छोटा 1 है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा -4। क्यों माइनस लिखे कि बड़ा संख्या का चिन्ह माइनस है, क्योंकि आप रूल के हिसाब से देखेंगे तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, जो बड़ा का अंक का चिन्ह होता है वही उत्तर में लिखते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। दस -8, बड़ा संख्या क्या है 10 है, छोटा संख्या क्या है -8 है, 10 में से 8 गया 2। अब बड़ा का चिन्ह माइनस है कि प्लस है, देख सकते हैं बड़ा का चिन्ह प्लस है, तो बड़ा का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आई होप, आशा करते हैं कि इतने एग्जाम्पल्स आप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता हो तो कमेंट में हमें बॉक्स में लिखिएगा। एक और कुछ उदाहरण से थोड़ा देख लेते हैं। -2 + 20, तो 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 होगा। 20 में से 2 घटाएंगे तो 18, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस। -8 + 6 16 कर देते हैं, तो 16 में से 8 गया 8 होगा, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस। -14 + 7, 14 में से 7 गया 7, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। एक और सवाल देख लेते हैं। -8 + 6, 8 में 6 गया 2, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस। यानी एक संख्या प्लस हो एक संख्या माइनस हो तो बड़े में से छोटे घटाएंगे, जो बड़ा का चिन्ह होगा उसी के अनुसार उत्तर में लिखेंगे। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। नियम 4, मतलब रूल नंबर 4, संख्या में 0 जोड़ें या 0 में संख्या जोड़े या माइनस संख्या में 0 जोड़े। तो हमेशा आप देख रहे हो कि आंसर क्या होता है संख्या होता है, संख्या होता है, संख्या होता है। यानी कोई भी संख्या में 0 जोड़े या 0 में संख्या जोड़े या संख्या में निगेटिव संख्या 0 जोड़े, तो 0 किसी भी संख्या पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। मतलब किसी भी संख्या में 0 जोड़े या 0 में संख्या जोड़े या माइनस संख्या में 0 जोड़े या घटाए, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं होता। संख्या और संख्या का चिन्ह जो होता है आपको उत्तर में लिख देना है। चिन्ह अगर प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस है तो लिखना अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले प्लस छिपा रहता है और किसी भी संख्या के पहले प्लस माइनस दिखता है, छिपा नहीं रहता है। इंग्लिश में भी यहाँ लिखा है नंबर + 0 नंबर, 0 + नंबर नंबर, माइनस नंबर + 0 माइनस नंबर। आइए उदाहरण से समझते हैं। दो + 0 2, 3 + 0 3, 0 + 3 3, 2 + 0 2 होगा, 3 + 0 3 होगा, 0 + 3 3 होगा, 0 + 10 10 होगा। और पांचवें एक उदाहरण देखते हैं। -3 + 0 -3 होगा, -8 + 0 -8 होगा। रूल में क्या आपको बताया गया है कि संख्या में 0 जोड़िए, 0 में संख्या जोड़िए या माइनस संख्या में 0 जोड़िए, किसी भी स्थिति में हमेशा आंसर क्या होगा संख्या होगा। संख्या पे कोई भी प्रभाव 0 नहीं डालता है, लेकिन अगर गुना में सीखेंगे तो 0 पर संख्या पर प्रभाव डालता है। चलिए एक और उदाहरण समझ लेते हैं। -18 + 0 -18, -2 + 0 बराबर -2। सब आशा करते हैं कि आपको जितने भी अभी तक टॉपिक आप पढ़े हैं मैथ्स से, बेसिक मैथ्स से जुड़े हुए, आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। संख्या में से अगर 0 घटाते हैं या 0 में से संख्या घटाते हैं या माइनस संख्या में 0 घटाते हैं, तो उस स्थिति में आंसर क्या होगा संख्या होगा, संख्या का चिन्ह होगा, संख्या होगा, संख्या का चिन्ह होगा। यानी यहां पर इस रूल में भी 0 किसी भी संख्या पर प्रभाव, उसमें हम ऐड सीख रहे हैं तो इसमें सबट्रैक्ट सीख रहे हैं। संख्या में 0 जोड़िए या संख्या में 0 घटाइए, 0 में संख्या जोड़िए या संख्या में 0, यानी किसी भी स्थिति में जो आपका आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो हमेशा संख्या होगा और संख्या का चिन्ह होगा।
आइए उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल से -2 -0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2। 12 -0 12 होगा। 18 -0 18 होगा। 0 0 -18 -18 होगा। 0 -51 तो -51 होगा। 0 -21 -21 होगा। 108 -0 118 होगा। रूल नंबर 5 था, किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़िए, घटाइए या 0 में संख्या घटाइए तो 0 किसी भी संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। आई होप आपको ये रूल भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। ये जो छठा रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का। आज का क्लास का ये लास्ट रूल है। अभी तक आपने जितने भी रूल देखा 0 से रिलेटेड और जोड़ घटाव सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो बहुत ही इससे भी इंपॉर्टेंट होगी। बेसिक क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। जब किसी संख्या में एक से अधिक चिन्ह प्लस और एक से अधिक चिन्ह माइनस हो तो दो तरीके से उसे हल किया जा सकता है। यदि किसी संख्या में एक का चिन्ह एक से अधिक प्लस और एक से अधिक माइनस हो तो उसे हम दो तरीकों से हल कर सकते हैं। पहला तरीका जो है आपका, पहले चिन्ह संख्या प्लस चिन्ह वाले को लिख लेते हैं, यानी पहले प्लस वाले चिन्ह को लिख लेंगे, उसके बाद माइनस वाले चिन्ह को भी लिख लेंगे, उसके बाद संख्या को प्लस वाले हो तो पहले रूल में आपको पढ़ाया गया था कि प्लस वाले रूल को पहले जोड़ देते हैं, उसके माइनस वाले को जोड़ देते हैं और माइनस के और बड़ी संख्या में से संख्या को जोड़ लेते हैं और यहाँ पर क्या लिखा गया है घटा लेते हैं। दूसरा तरीका है, आप अगर मौखिक बनाना चाहते हैं तो मौखिक भी बना सकते हैं। एक या एक से ज्यादा प्लस हो एक समान, पहले प्लस वाले को जोड़ लेंगे एक जगह और माइनस वाले को जोड़ लेंगे और बड़ी संख्या में से छोटी को क्या करेंगे घटा देंगे और जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा उसी के अकॉर्डिंग उत्तर में माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि संख्या के पहले प्लस का चिन्ह हिडन रहता है। इसको हम इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्हेन देयर इज मोर देन वन प्लस एंड माइनस साइन द सेम एक्सपेंशन ऑफ द सॉल्व द फर्स्ट add all the positive number separately and add the all negative number separately and finally subtract the total of the get result। जी हाँ, अगर एक से ज्यादा प्लस हो एक से ज्यादा माइनस हो तो आप पहले प्लस वाले को जोड़ेंगे फिर उसके बाद माइनस वाले को जोड़ेंगे और माइनस में जोड़ने के बाद बड़े में से छोटे को घटाएंगे, जो बड़ा का चिन्ह होगा उसको लिख देंगे। आइए हम इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे -2 -8 -6 +8 -2 -8। आपको बड़ा सा सवाल लगता होगा, कोई बड़ा नहीं है। पहले प्लस वाले साइन को काउंट कीजिए। प्लस वाला एक है यहाँ पे, प्लस वाला एक यहाँ पे है, प्लस वाला एक यहाँ पे है। तो सबसे पहले प्लस वाले को लिख लीजिए एक, तो 8 लिख लेंगे, फिर 8 लिख लेंगे, फिर 4 लिख। अब उसका माइनस वाले काउंट कीजिए। माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको लिख लेंगे। -2 -8 -6 -2। फिर से ध्यान से देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। प्लस वाले लिखिए 8 8 4 -2 -8 लिख लेंगे। लिखने के बाद इसको आप क्या करेंगे प्लस वाले को जोड़ेंगे। 8 8 16 4 20 8 8 16 4 20। अब माइनस वाले को जोड़ेंगे क्योंकि किसी भी प्लस वाले संख्या आगे प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 8 2 10 16 6 22 8 2 10 6 16 8 2 10 अच्छा 16 और 2 18 होगा। अब बड़ा में से छोटा घटाएंगे। बड़ा चिन्ह क्या है, बड़ा संख्या 20 है, छोटा संख्या क्या है 18। तो 20 में से 18 गया 2 और जो बड़ा का चिन्ह क्या है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है।
20 में से 18 गया 2 हो गया, बड़ा का चिन्ह प्लस है। और ये कुछ उदाहरण से और समझते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से और समझेंगे क्योंकि सवाल बड़ा है। -2 + 8 -6 -8 + 4, इसको क्या करेंगे, प्लस वाला यहाँ पर है और एक यहाँ पे, इसको लिख लेंगे 8 प्लस फिर से सॉल्व कर देखते हैं। प्लस वाला 8 है यहाँ पर है और 4 यहाँ पर, इसको लिख लेंगे 8 + 4, और माइनस वाले को क्या करेंगे हम बाद में लिख लेंगे। तो 8 × 4 = 12, 8 × 6 = 14, 2 = 16, या माइनस हो गया। पहले आपको बताया गया था कि सभी संख्याओं का चिन्ह प्लस हो तो उसको जोड़ते हैं, सभी संख्याओं का चिन्ह माइनस हो तो उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, माइनस का चिन्ह लिखते हैं। तो जोड़ दिए और घटा दिए, 12 में से 16 में से 12 गया, क्या हो गया 4, अब 12 का चिन्ह माइनस है तो माइनस। एक और उदाहरण से देखते हैं, -2 -8 -8 + 6 -2। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह एक ही है तो एक है तो लिख लेंगे, अब माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे। 6 लिख देंगे, 8 × 2 = 10, 8 × 18 = 2 = 20, 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 14। अब 12 का चिन्ह माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अगर आप चाहते हैं मौखिक इस प्रश्न को बनाने के लिए, मौखिक, तो आइए उसको भी हम समझ लेते हैं। मौखिक आपको इसको बनाना है तो प्लस यहाँ पर चिन्ह है और प्लस यहाँ पे, तो प्लस वाले को पहले मौखिक जोड़ लीजिए। 8 8 16 × 4 = 20, 8 8 16 × 4 = 20। आगे प्लस का चिन्ह नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह छिपा रहा था, माइनस वाला 2 6 8 6 14, 2 6 8 2 6 8 6 कितना हो जाएगा 14, 2 6 8 6 14 लिख लिए। अब बड़े में से छोटा को घटा दीजिए जो रूल के अनुसार है, 20 में से 14 गया 6, अब 12 का चिन्ह प्लस है तो प्लस यहाँ पर छिपा रहता है। और ये एक और उदाहरण देखते हैं, देख सकते हैं, इसको बनाना है, हमें सॉल्व करना है। -2 + 8 + 8 + 16 + 9, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, प्लस वाले को पहले जोड़ लेंगे। 16 9 25 8 33 8 41, 16 9 25 8 33 8 41 लिख लेंगे और माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 39, आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि बड़ा का चिन्ह 39 है। आई होप आज के जितने भी बेसिक क्लास हुआ समझ में आ गया। बेसिक क्लास में हम जोड़ घटाव सीखे, उसके बाद जीरो में संख्या से गुना करने पर, संख्या में जीरो से गुना करने पर, जीरो में संख्या से भाग देने पर, संख्या में जीरो से भाग देने पर, किसी भी संख्या का पावर जीरो हो, और साथ ही साथ जोड़ घटाव से जो भी था टॉपिक का सीखे। आई होप समझते होंगे, आपके आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं प्रश्न पूछने के लिए, या टोल फ्री नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। आपकी 24 घंटा सर्विस सुविधा, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो पढ़ने में, आप हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, कॉलिंग के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं। जिस माध्यम से आपको अच्छा लगे वैसे आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी सुविधा हमेशा 24 घंटा आपकी सुविधा मिलेगी। कोई भी डाउट होगा आपको डाउट तुरंत सॉल्व किया जाएगा। आइए हम नेक्स्ट आज के साल, अब हम नियम पर आधारित प्रश्न या सवाल, मैं आपको कुछ मैं प्रश्न दूंगा जो आप बनाकर रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो आप प्रश्न हम देंगे उसको क्या करेंगे, हम जब भी नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे एक दिन कि इस प्रश्न, जो भी प्रश्न दे उसको हम सॉल्यूशन करा दे। सॉल्यूशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आज का कोई ऐसा क्लास नहीं है कि आप जानते नहीं है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं लेकिन उनको डाउट रहता है कि छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में कर बैठते हैं जिससे कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है। तो ऐसा नहीं है, एक दिन हम इसका क्लास बना देंगे, जो भी गलती होगा आपको प्रश्न पर आधारित होगा। मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आप प्रश्न का इसमें बना के रखेंगे और नेक्स्ट जब क्लास होगी मैं इसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलिए आइए कुछ प्रश्न होमवर्क के तौर पर आप ले लीजिएंगे।
जितने भी आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं सभी को आपको सॉल्यूशन करना है, तब आपको समझ में आएगा कि आप जितने भी क्लास किए क्या आपका सवाल समझ में आया कि नहीं है। जितने भी आज के बेसिक क्लास आप मैथ से रिलेटेड पढ़े थे उसी के आधार पर आपको प्रश्न दिया गया, आप इस प्रश्न को करें और देखिए कि क्या आज की क्लास से आपने जो भी सीखा उसके आधार पर एक प्रश्न बन रहा है कि नहीं। आप याद रखिएगा, जल्द से जल्द हम मैट्रिक तैयारी के लिए जिद्दी बैच 3.0 हम और हमारी जो भी टीम है सभी विषय की संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। 3 जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, जिसमें मैं मैथ पढ़ाऊंगा और कुछ जो भी हमारे मित्रगण शिक्षकगण होंगे, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी अपने सभी विषयों का संपूर्ण तैयारी जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल, सबको बिल्कुल निःशुल्क कराया जाएगा। चलिए एक कोटेशन पढ़ लेते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, वो जो सोने न दे। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखें जाए, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। आपकी मेहनत और आपका समर्पण ही आपकी सफलता की पूंजी है। जी हाँ, सपना वो नहीं होता है कि आप सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है आपको जो सोने नहीं दे। आपकी मेहनत और समर्पण आपकी सफलता की कुंजी, आपकी मेहनत और समर्पण सफलता की कुंजी है। कहते हैं कि ड्रीम आर नॉट दोज विच सीन व्हाइल स्लीपिंग। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, ड्रीम आर दोज विच डू नॉट लेट यूर स्लीप। यू हार्ड वर्क डायरेक्शन आर की टू योर सक्सेस। और सफलता जो है कुंजी है, सफलता की कुंजी जो है मेहनत और समर्पण में। आपको मेहनत करना है, समर्पण करना है दृढ़ संकल्प के साथ, यानी ईमानदारी के साथ आपको मेहनत करिए, सफलता आपकी अवश्य कदमों चूमेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी शिक्षा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपकी शिक्षा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आप इसे बर्बाद ना हो दे। आपकी शिक्षा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आप इसे बर्बाद ना होने दे। योर एजुकेशन योर ग्रेटेस्ट एसेट, डू नॉट वेस्ट इट।
आपकी शिक्षा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आप इसे बर्बाद ना हो दे। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है, जो कोई ऐसा मुकाम नहीं जिसे हासिल कर पाए। अगर आप कहीं भी जाते हैं प्राइवेट जॉब करने, सरकारी जॉब करने या किसी प्रकार के जॉब करने, और आपके पास शिक्षा है तो आसानी से 2 वक्त की रोटी आपको मिल सकती है। तो शिक्षा नहीं है तो आप ऐसे ही घूमे फिरिएगा, कहीं जाके आप चिमनी पर काम कीजिएगा, कहीं कल कारखाना में काम कीजिएगा, मजदूरी का काम कीजिएगा। अगर शिक्षा है तो आप अपने पैरों पर खड़े होकर खुद अच्छे से अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। लास्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारी टीम की ओर से वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जितने भी आज के वीडियो देखे उनके लिए हमारी टीम टॉप टारगेट चैनल की ओर से आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। किसी भी प्रकार की फुली कंसेप्ट ऑल सब्जेक्ट बिहार बोर्ड की जानकारी के लिए, पढ़ाई के लिए आप टॉप टारगेट चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल पर नए हो, पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी क्लास टॉप टारगेट चैनल के माध्यम से डाला जाएगा, आपके चैनल कोई भी क्लास मिस ना हो जाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि जितने भी बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमसे जुड़े। और यहाँ पर टॉप टारगेट चैनल पर निःशुल्क आपको मैट्रिक, इंटर, आर्ट्स, साइंस और मैट्रिक की संपूर्ण तैयारी कराई के साथ ही साथ 9th, 8th, 11th, 12th की भी यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी आने वाले समयों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। धन्यवाद।